एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनटीटी की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, चैप्टर 5, जिसमें हम बात कर रहे थे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि कैसे हम किसी भी विद्यालय में कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, उन रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो रिकॉर्ड, रजिस्टर और पूर्व प्राथमिक विद्यालय कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो पूर्व प्राथमिक जो विद्यालय है, कार्यक्रम को प्रभावी और प्रबंधन के लिए, मतलब अपने स्कूल के कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए, स्कूल की गतिविधियों को आसान बनाने के लिए और उसकी अरेंजमेंट को बेटर करने के लिए हम सभी के लिए आवश्यक है कि स्कूल का हम क्या करें, रिकॉर्ड मेंटेन करें। रजिस्टर और व्यवस्थित रूप से क्या करें, उन्हें बनाया जाए, ताकि जब भी आपको आवश्यकता होती है या कोई भी व्यक्ति आपके स्कूल का डाटा अगर देखना चाहता है, जैसे चेकिंग आती है या एजुकेशन बोर्ड से व्यक्ति आते हैं और वो स्कूल के डाटा को देखना चाहते हैं, उसकी जांच करना चाहते हैं, तो आपको उसे उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सही प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हर एक चीज को हम प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। तो इनके रखरखाव को सहज बनाने का के लिए इनका जो प्रारूप है वो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। मतलब कि एक सिंपल वे में जो है आप इन सब तरीकों को ऐसे लेकर आएंगे ताकि हर व्यक्ति जो है इसको मेंटेन भी आसानी से कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस हो जाएगा कि कोई स्पेशल व्यक्ति इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो इसकी हर एक चीज को मेंटेन करने का जो कार्य है उसे बड़ा ही सिंपल और हम साधारण रखेंगे। फिर रिकॉर्ड और रजिस्टरों को भरना भी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए जो प्रयास है वो कम हो जाए। मतलब क्योंकि स्कूल की बात करते हैं हम, ठीक है, और स्कूल का मेन पर्पस क्या होता है, स्टडी। ठीक है, या फिर बच्चों के लिए एक्टिविटीज को प्लान करना। तो हम अपने कामों में, मतलब स्कूल का जो रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने में जो अध्यापक है या जो टीचर है वो इतना व्यस्त ना हो, या फिर वो प्रक्रिया इतनी ज्यादा जटिल या मुश्किल नहीं होनी चाहिए, इतनी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए कि उसे भरने में बहुत ज्यादा समय जो है क्या होने लगे, लगने लगे, और वो अपनी मेन जो एक्टिविटीज है, मेन जो अपना फोकस है उस पर लेकर ही ना आ पाए। मतलब बाकी सारे कार्य जो है आपके इस कार्य से क्या होने लगेंगे, प्रभावित होने लगेंगे। तो इतना मुश्किल भी हमारे रजिस्टर को भरना या फिर उस पर इतना ज्यादा समय व्यतीत भी ना हो कि अध्यापक अपने और काम पर फोकस ही ना कर पाए। तो यहाँ नीचे हमें कुछ रिकॉर्ड रजिस्टर दिए हुए हैं उदाहरण के लिए, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो जिसने पूर्व प्राथमिक केंद्र का आवश्यक अंग माना जाता है, मतलब ये हमारे लिए आवश्यक है, आपको इन्हें मेंटेन करना जरूरी है अगर आप अपने विद्यालय की प्रणाली को बेहतर और अच्छा चलाना चाहते हैं। और नियमित रूप से इनका इस्तेमाल और रखरखाव भी होना चाहिए। मतलब कि एक अच्छी मेंटेनेंस, आप कह सकते हैं कि क्या है, उसकी मेंटेनेंस भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि रिकॉर्ड रजिस्टर, जब आपका विद्यालय शुरू हुआ, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, जब स्कूल शुरू होता है ये तब से बनने क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो तब से लेकर अब तक जितना भी समय आपके विद्यालय का हो गया, और उसमें से जितने भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले एडमिशन लिया होगा, तब से लेकर अब जो प्रेजेंट में आपके पास बच्चे हैं, पर प्रेजेंट में जो आपके पास स्टाफ है, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध है, हर एक चीज का क्या होना चाहिए, डाटा उसमें अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि रजिस्टर बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं, ठीक है, और वो डैमेज होने लग रहे हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज, मतलब एज इट इज वो डाटा किसी और रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो उनकी मेंटेनेंस का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है ताकि आपका डाटा जो है हमेशा बना रहे। तो इस प्रकार से किसी भी चीज को ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए रजिस्टर पे आप उसका वर्ष, यानी किस साल में, किस साल के रिकॉर्ड को वो अपने अंदर रखता है, उसको भी आप उस पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज का रिकॉर्ड है वो चीज भी आप उस पर मेंशन, तो हर एक चीज को आपको इतने आसान तरीके से क्या करना, उस पर लिखना है ताकि आप उसे आसानी से फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो बहुत सारी रिकॉर्ड रजिस्टर हम मेंशन करते हैं कि हमें, तो पहले भी हमने बात की थी, रजिस्टर आपके पास हो सकता है किसका, बच्चों की प्रगति का। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर भी ली थी कि प्रोग्रेस रजिस्टर हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर उपस्थिति रजिस्टर के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ किसके बारे में, स्कूल की
विद्यालय की क्या होती हैं जो गतिविधियां, मतलब आपके स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज आपने कराई हैं, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हुआ है, चाहे किसी प्रकार की प्रतियोगिता हुई हो, हर एक एक्टिविटी का हम क्या करते हैं, मतलब एक रजिस्टर में ये सारी चीजों को उसमें मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कि स्कूल में किस दिन कौन सी गतिविधि किस लिए हुई। ठीक है, कितने बच्चों ने उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेशन किया, पार्टिसिपेशन के दौरान कितने बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा, यही क्या दर्शाता है, बच्चों की प्रोग्रेस दर्शाता है। ये आपके स्कूल की गतिविधियों एक्टिविटी रजिस्टर से कहा जाता है। ठीक है, फिर प्रगति रिपोर्ट, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रगति बच्चों की रिपोर्ट हो या उसके लिए कोई रजिस्टर हो वो आप, ठीक है, स्कूल की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करने के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो वित्तीय लेन देन है कि स्कूल का व्यय कितना है, स्कूल की आय कितनी है। ठीक है, हर एक चीज को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। मतलब हर एक चीज के लिए आप कह सकते हैं बजट बनाया जाता है, तो उसके लिए भी क्या होता है, एक रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, ताकि हमारा कभी भी कहीं कंफ्यूजन हो पैसों को लेकर तो हम उससे उस चीज को क्लियरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज के हम क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हम रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे प्रवेश रजिस्टर हमने पहले पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि जब भी बच्चों का प्रवेश होता है उसके लिए हम प्रवेश रजिस्टर लगाते हैं। फिर हम बात करेंगे उपस्थिति रजिस्टर के बारे में। उपस्थिति रजिस्टर टीचर्स और स्टूडेंट दोनों का होता है। ठीक है, फिर वित्तीय रिकॉर्ड, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ठीक है, ये भी आप बच्चों का मेंटेन करते हैं। फिर है संचार लोग, ठीक है, संचार लोग लगे, जैसे माता पिता के साथ जितने भी हम पीटीएम ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है, या फिर उनके लिए जितने भी आपने कोई कार्यक्रम रखवाए हैं, तो उनमें क्या बात हुई, किस चीज पर कितनी डिस्कशन की गई, क्या टॉपिक था, क्या सजेशंस उसके द्वारा दिए गए, उन सारी चीजों का हम इसमें क्या रखते हैं, एक पूरा विवरण रखते हैं। ठीक है, कि और आप उनके सिग्नेचर भी कि भाई किसके द्वारा क्या बात कही गई है। ठीक है, इसको कोई ये ना कहे कि हाँ वो ऐसा नहीं कह सकते, तो उसके लिए साथ ही में उनके सिग्नेचर भी उसमें मेंटेन, तो उनके द्वारा भी जो भी सजेशन, जो भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं उसका भी हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ताकि आने वाले समय में अपनी योजनाओं को लेकर जो बदलाव माता पिता चाहते हैं उनको हम लेकर आ सकें। तो सबसे पहले हमारा जो रजिस्टर होता है उसमें हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि प्रवेश रजिस्टर के बारे में डिस्कशन किया था हमने। फिर हम बात करेंगे प्रवेश या पंजीकरण फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो ये फॉर्म हम अपने स्कूल में अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी क्लर्क होते हैं उनको आप ये ड्यूटी दे सकते हैं कि आपके स्कूल का फॉर्म कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपके स्कूल के पैम्पलेट्स कैसे होने चाहिए, तो उनके द्वारा ये बनाया जा सकता है। तो अभिभावक जब भी स्कूल में पहली बार आपके स्कूल के बारे में जानकारी लेने आते हैं, या फिर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण को क्या बोलते हैं हम, रजिस्ट्रेशन करवाने, तो जैसे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे उससे पहले क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, किसी भी स्कूल में जाएंगे उससे पहले क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण होता है। तो उसके लिए क्या है, पहले ही पूर्व प्राथमिक विद्यालय से आपको संपर्क करना है, वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको उन्हें अपनी राइटिंग में फिल करना होता है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें ना जाए जो आपसे संबंधित नहीं है। जैसे बहुत बार आपने देखा समस्या क्या होती है, पेरेंट्स के नाम, ठीक है, पेरेंट्स के नाम में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, बच्चे के नाम की स्पेलिंग प्रॉब्लम हो गई, तो इस प्रकार की जो ये मिस्टेक्स हैं जो फर्दर आगे जाके हमारे लिए हेडेक बन जाती है, इनको अवॉइड करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि फॉर्म माता पिता के द्वारा ही फिल किया जाए, और जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं उसको आप करेक्टली क्या करें, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पंजीकरण फॉर्म जो है हमें उसे फिल करवाना होता है। फिर ये फॉर्म हमेशा कैसा होना चाहिए, द्विभाषीय होना चाहिए, मतलब बाईलैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको आप उपलब्ध कराएं, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो आसानी से क्या कर सकें, इसे फिल कर सकें। ठीक है, तो अगर वो इंग्लिश भाषा के उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो वो हिंदी भाषा या हिंदी लैंग्वेज में पढ़कर उसे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए हम ऐसा रखते हैं कि फॉर्म जो है बाईलैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, अभिभावक से भी उसे आसानी से पढ़ सकें और जानकारी दे सके। ठीक है, और बाईलैंग्वेज में भी आप ये कर सकते हैं, जैसे
आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां पर आपके पास दो भाषाओं के ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अगर आप किसी अदर स्टेट की बात कर रहे हैं तो जो भी वहाँ की क्या होती है, मदर लैंग्वेज होती है, हम उस मदर लैंग्वेज को क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ताकि सामान्य आम जन सामान्य के लोग जो है उसको पढ़ सकें। और अगली प्रेफरेंस आप इंग्लिश को या किसी अन्य भाषा को दे सकते हैं जो वहां के अकॉर्डिंग सफिशिएंट या ठीक लगती हो। फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय अधिकारी या शिक्षक को चाहिए कि वह पंजीकरण के समय प्रत्येक बच्चे के पंजीकरण की तिथि, प्रवेश संख्या और अनुक्रमांक संख्या का विवरण रिकॉर्ड जो है अवश्य मेंटेन करें, ठीक है। कि प्रवेश में जब भी क्या होता है कि हम कोई भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पर क्या मेंशन की जाती है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको आपने किस डेट पर रजिस्ट्रेशन करवाया है वो डेट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। फिर आपको एक अनुक्रमांक संख्या भी दी जा सकती है, ठीक है, यानी कोई नंबर या फिर किसी प्रकार की ऐसी कोई संख्या जो दूसरे बच्चों से आपको क्या करेगी, अलग करेगी। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, इस रिकॉर्ड को भी हम मेंटेन करते हैं। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे अलग होता है, ठीक है, आपका अनुक्रमांक नंबर यानी रोल नंबर जिसे हम कहते हैं वो आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, एक संक्षेप विवरण, मतलब इस चीज का भी हम रिकॉर्ड बना लेते हैं कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका एडमिशन नंबर क्या होगा, ये जो चीजें हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो वो बच्चे के बारे में सही सूचना, सही जानकारी आपको देता है। जैसे कि अगर एक ही नाम के दो बच्चे हैं, कई बार पेरेंट्स के नाम भी सेम हो जाते हैं, ठीक है, फादर नेम सेम है, क्योंकि मोस्टली फादर नेम से ही बच्चे को इंडिकेट किया जाता है। तो उस वक्त भी आपके लिए क्या है, ये जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर या एडमिशन नंबर, वो क्या करते हैं, वो उसको डिफरेंशिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार की जो जितनी भी हमारे पास क्या होती है पंजीकरण फॉर्म पर इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फिल कराकर हम क्या करते हैं, उसका एक अच्छा सा रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर लेते हैं। तो ये आसानी होती है हमारे रिकॉर्ड को बेटर वे से क्या करने में, मैच करने में, ठीक है, बच्चे से संबंधित सूचनाएं या बच्चे से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में। फिर बच्चे का जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड है, ठीक है, बच्चे की जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हेल्थ रिकॉर्ड क्यों जरूरी है, ताकि हम बच्चे का डाटा जो है उसको सही प्रकार से बना सकें, ठीक है। तो हेल्थ रिकॉर्ड में प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य रिकॉर्ड में बच्चे के टीकाकरण से संबंधित विवरण या फिर उसे किसी प्रकार की एलर्जी है तो एलर्जी से संबंधित कोई भी जानकारी तो वो माता पिता से हम ले सकते हैं। दवाइयां आदि सूचनाएं जो है उसमें शामिल होती हैं। किसी भी बीमारी बीमारी से अगर बच्चा पीड़ित है तो उसके उस बच्चे के चिकित्सीय विवरण के प्रति रिकॉर्ड और संदर्भ में अवश्य जानकारी जो है हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही संरक्षित कर लेते हैं, यानी उसको पहले से ही रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, एक रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड की, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पेरेंट्स से पहले ही क्या कर लेनी है, कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। कि आप हेल्थ, और इसके लिए आप हेल्थ चेकअप भी बच्चों का करवा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे में अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर माता पिता उसे पहले से ही मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम के प्रति हमें क्या रहना है, सतर्क रहना है, आपको ज्यादा एक्टिव रहना है। अगर बच्चे को किसी भी संबंधित चीज से क्या है, एलर्जी है, ठीक है, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसे किसी प्रकार की ऐसी दवाइयां आपको नहीं देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, बच्चे की हेल्थ से हमें अपडेट रखती हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी ऐसा अगर मान लीजिए सीन होता है जिसमें बच्चे से संबंधित कोई भी घटना या कोई भी समस्या उसे होती है, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अन्य कोई प्राथमिक चिकित्सा उसे ना दी जाए, सिर्फ उसी डॉक्टर से के संपर्क में उसे लेकर आया जाए जहां से उसकी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है, तो वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और किसी प्रकार की वैक्सीनेशन
किसी प्रकार का वैक्सीनेशन अगर विद्यालय में किया जा रहा है तो उसके होने से पहले आपको माता पिता यानी कि पेरेंट्स से क्या लेनी है, परमिशन लेनी है। ठीक है, कि अगर वो चाहते हैं कि हाँ हम वैक्सीनेशन करवाएं तो ही कराया जाए। ठीक है, उनकी बिना इच्छा के आप किसी प्रकार का वैक्सीनेशन या किसी प्रकार की दवाइयां बच्चे को रेकमेंड नहीं करेंगे। तो उनकी चिकित्सा से मतलब अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी प्रकार की समस्या से अगर पीड़ित है तो हम उसके प्रति थोड़े से ज्यादा अच्छे सचेत रह सकते हैं। ठीक है, ताकि उसकी हेल्थ को लेकर कोई भी बड़ा इश्यू क्रिएट ना हो। ठीक है, उसकी दवाइयों से संबंधित दूसरा ये है कि हम उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग उसके लिए एक्टिविटीज भी प्लान कर सकते हैं जो उसकी हेल्थ को क्या करेंगी, बूस्ट करेंगी। ठीक है, उसकी हेल्थ को बेहतर करेंगी या फिर आप कह सकते हैं उसके विकास के लिए क्या रहेंगी, अच्छी रहेंगी। तो ऐसी बातें पता होने से हम ऐसी एक्टिविटीज में, जैसे बहुत बार क्या होता है कि बच्चा जो है वीक है, ठीक है, और वो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करने नहीं चाहता या वो नहीं कर सकता, लेकिन उसे फोर्सफुली, जैसे अध्यापक का पर्पस ये होता है कि बच्चा हर चीज में एक्टिव बने। ठीक है, तो कई बार क्या होते हैं बच्चे सिर्फ नहीं करना चाहते या सिर्फ शर्मा रहे होते हैं तो वो उन्हें थोड़ा सा फोर्स करते हैं। तो अगर आपको ऐसी बातें पहले से ही पता होती है, हेल्थ रिकॉर्ड आपके पास है, तो ऐसी एक्टिविटीज से आप बच्चे को क्या रखते हैं, दूर रखेंगे। ठीक है, ताकि उसको हेल्थ को लेकर कोई भी इश्यू आपको विद्यालय में देखने को ना मिले। ठीक है, तो इसलिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बच्चों की हेल्थ से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि जैसे बच्चों को इंजेक्शन दिए जाते हैं, आपको पता है वैक्सीनेशन होता है, तो उन्हें कितने वैक्सीनेशन दिए जा चुके हैं। ठीक है, और अगर विद्यालय में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां पर वैक्सीनेशन भी बच्चों का होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके वैक्सीनेशन की जो है जानकारी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या है, ये बेटर ऑप्शन आपको देता है। फिर बात करेंगे शिक्षक डायरी के बारे में। ठीक है, टीचर्स डायरी जिसे हम बोलते हैं, तो टीचर्स डायरी जो है वो टीचर्स के द्वारा मेंटेन की जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये हर एक अध्यापक के गतिविधियों का जो है एक विवरण होता है इसमें। तो डेली एक्टिविटीज जो भी आपके विद्यालय में होती हैं, टीचर्स डायरी जो है उसके लिए मेंटेन की जाती है। ठीक है, और ये अध्यापकों के द्वारा, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे पहले तो अध्यापक की पूरी डिटेल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कि किस अध्यापक की डायरी है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है, मतलब किस पद पर वो शिक्षक है। तो शिक्षकों का एक डायरी बनाकर रखना जिसमें दैनिक गतिविधियों की योजना का क्या होता है, विस्तृत विवरण होता है। मतलब कि जो भी एक्टिविटी आप बच्चों को स्कूल में करवा रहे हैं, ठीक है, ये उसके लिए क्या होता है, बनाई जाती है। तो उसे योजना बनानी होगी कि कैसे खेल गतिविधियों को साथ मिलाया जाए, इसके लिए क्या सामग्री उन्हें चाहिए होती है, और पाठ्य चर्चा संप्रेषण के लिए किस प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं का नियोजन जो है किया जाता है। प्रत्येक दिन के अंत में उन्हें चाहिए कि वह अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं, जैसे कि क्या योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बनाई थी, उसका उसमें क्या करते हैं, वो जानकारी देते हैं। ठीक है, तो मतलब टीचर्स डायरी को आप कह सकते हैं कि कोई भी अध्यापक अपने आप से इसे नहीं रखता है। ठीक है, ये डायरी आपको हमेशा आपके स्कूल के द्वारा, ठीक है, जिस भी स्कूल में आप जॉब करते हैं वहां पे स्कूल क्या करता है, आपको इसे अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो स्कूल क्या करेगा, आपके लिए इसकी व्यवस्था करता है कि वो आपको एक टीचर्स डायरी जो है वो उपलब्ध कराए। ठीक है, तो ये जो डायरी है, जैसे आपने नॉर्मली डायरीज देखी है ऐसी ही सिंपल डायरी होती है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं होता। लेकिन इसमें वही है कि जैसे आपने देखा है हर डायरी की पेजेस अलग अलग होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको पेजेस पर इस प्रकार का पैटर्न या फिर भरने के लिए ऐसा इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, हर पेज पर। तो ऐसे कि यहाँ पर क्लास होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं आपके जो लेक्चर होते हैं या जो पीरियड होते हैं वो, और यहाँ पर होते हैं आपकी लेसन प्लानिंग। ठीक है, कि क्या आपने किस क्लास में किस जो है किस चीज के बारे में बच्चों को सिखाया है। तो जैसे मान लीजिए आपका पहला क्लास या आपकी पहली जो भी कक्षा होती है वो एलकेजी में होती है। ठीक है, और
पहली ही कक्षा है आपकी, तो उसमें आपने बच्चे को क्या एक्टिविटी कराई, क्या बच्चे को सिखाया, उसके लिए क्या प्लानिंग की आपने, ठीक है, किस प्रकार की गतिविधि आपने कराई, वो विवरण हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपकी पूरे दिन में होने वाली डेली एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, और अगर आप एक ही कक्षा के, जैसे प्राइमरी स्तर पर मोस्टली आपको एक ही अध्यापक एक कक्षा के लिए देखने को मिलता है, ठीक है, तो पूरे दिन आप अपनी कक्षा में क्या करवा रहे हैं, इसका हम क्या करते हैं, इसमें पूरा डाटा मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपने क्या योजना बनाई कि आज बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, अपने टॉपिक को मेंशन करते हैं कि हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं। फिर क्या एक्टिविटी आपने उसके लिए प्लान की है सॉरी, ठीक है, कि मान लीजिए कोई मानसिक गतिविधि है कोई, ठीक है, और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब बच्चों के उससे क्या सीखने को मिलेगा, एक डिटेल्ड आप क्या करते हैं उसमें सारी जानकारी रखते हैं कि क्या सामग्री आपने यूज की, किस चीज पर आपने चर्चा की, या क्या सिखाने का बच्चे को प्रयास किया। तो मतलब पूरे दिन में आपने बच्चों के साथ जो जो गतिविधियां उसे सिखाने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी बनाने के लिए आपने जो कुछ भी बच्चे को कराया है, वो हम इसमें क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, और इसकी क्या होती है, इसकी भी चेकिंग की जाती है। ठीक है, और इसकी चेकिंग करने की ड्यूटी किसकी होती है, आपके प्रिंसिपल की, प्रधान अध्यापक की। ठीक है, और होना तो ऐसे चाहिए कि डेली डेली क्या होती है इसकी चेकिंग। तो जैसे लास्ट में जब सभी कक्षाएं आपकी खत्म हो जाती हैं, उसके बाद ये डायरीज कलेक्ट करके प्रिंसिपल ऑफिस में भिजवा दी जाती हैं। तुरंत इनको देखकर कि कौन सा अध्यापक बच्चों को कैसी गतिविधियां करवा रहा है, उनको देखकर आपको रिमार्क दिए जाते हैं। ठीक है, कि कैसी आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए आपको रिमार्क। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक बर्डनफुल काम है, ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस का काम करती है। तो जब भी कभी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे, ये दिखाएगी कि आप कितने क्रिएटिव थे, ठीक है, कैसी कक्षाएं आपके संचालित होती थी। तो ये एक एक्सपीरियंस के तौर पर भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये स्कूलों में आपको देखने को मिलती है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं वहां पर। ठीक है, सभी प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा बहुत कम या लेस ही देखने को मिलती है ऐसी जो अच्छे आप कह सकते हैं, जो ये मानते हैं कि हाँ टीचर को पहले से ही प्लानिंग करके आनी चाहिए, टीचर को हर एक चीज पहले से ही मेंटेन करना चाहिए। तो ऐसे स्कूल क्या करते हैं, ऐसी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस डायरी को देने का, क्या पर्पस है। तो आप जब पर्पस की बात करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर के काम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पर्पस ये है कि ये एक क्या करती है, आपको प्लानिंग प्रोवाइड करती है, मतलब योजना आपके लिए बनाई है इसने, या फिर आपने अपने लिए क्या करी है, योजना जो है प्लान की है। तो पर्पस इसका होता है कि क्या, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि सभी चीजों को क्या करना, अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस डायरी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो आपके जैसे लेसन प्लान है, ठीक है, कि हम लेसन प्लानिंग के बारे में पढ़ा था ना हमें, कि लेसन प्लान जो हम बनाते हैं ये लेसन प्लान को ही दर्शाती है, आप ये कह सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स को शो करती है कि किस गतिविधि को सिखाने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, और साथ साथ में ये आपके जो भी डेली टास्क होते हैं, उन डेली टास्क को, मतलब दिन में जो भी एक्टिविटी आप करवाएंगे उन डेली टास्क को क्या करती है, मैनेज करती है। तो आपको आप कह सकते हैं कि ये आपको क्या करती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपको विचार नहीं करना है। ठीक है, आपके पास पहले से ही अपना एक पूरा क्राइटेरिया तैयार है, आपको अपनी गतिविधियों को सिर्फ संचालित करना है। दूसरा ये क्या करती है, इसका पर्पस होता है रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, कि ये क्या करती है, आपको दर्शाती है और आपके अंदर रोज नई जो है बदलाव लेकर आती है। ठीक है, तो ये आपको अलो करती है टीचर्स को टू थिंक क्रिटिकली। ठीक है, कि मतलब कुछ अलग तरीके से सोचें, बच्चों के लिए कुछ अलग तरीके से प्लानिंग की जाए। ठीक है, अपने मेथड्स को लेकर, भाई किस टीचिंग मेथड से उनको पढ़ाया जाए जो उनको बड़ा ही अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, जो उनके लिए फिर आइडेंटिफाई, ये आपको दोनों ही चीजों को बताने में या दोनों चीजों का पता लगाने के लिए हेल्पफुल रहती है, जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली हैं, और उस चीज को पढ़ाने के लिए कितना सक्सेस आपको मिल सकता है। तो ये आपको क्या करती है, आपकी टीचिंग की जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उनको इम्प्रूव करने में आपकी सहायता करती है। मतलब आपने जो चीजें भी विचार की हैं बच्चों को सिखाने के लिए, उसको बेटर इम्प्रूवमेंट देती है,
आपको एक अच्छा लेवल देती है ये अपने मेथड्स को, अपनी सामग्री को, जो भी मटेरियल आपकी टीचिंग में यूज करने वाले हैं उस मटेरियल को सिलेक्ट करने में। ठीक है, आने वाली समस्याओं को तो आप पहले से ही विचार कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ही बोला था लेसन प्लान में, कि लेसन प्लान हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि बच्चा इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कहाँ तक वो विचार कर सकता है, तो आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करते हैं। एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने में ये क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो अपनी क्लास में बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, ये आपको हेल्प करती है। फिर ये आपके एक रिकॉर्ड को कीप कर रही है। ठीक है, कि डेली एक्टिविटीज में आपके जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन कर रही है। तो ये क्या करती है, मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द वर्क, जो भी काम आपने कंप्लीट करवाया है। तो डेली जो होमवर्क आप बच्चों को देते हैं ये उसको भी अपने अंदर क्या करती है, समअप करती है कि हमने क्या सिखाया था बच्चों को। तो कभी भी पेरेंट्स अगर आके ये कहते हैं कि अध्यापक कुछ नहीं कराता है, ठीक है, या फिर पेरेंट्स को लगता है कि, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, कैसे कैसे एक्टिविटीज हम कराते हैं। हाँ, आपके बच्चे की प्रोग्रेस क्यों नहीं है वो कोई और समस्या हो सकती है, तो उसको लेकर डिस्कशन की जा सकती है। ठीक है, तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर रखने के लिए भी ये बहुत मैनेजेबल है। ठीक है, हेल्पफुल है आपके लिए। तो आपका जो भी काम कंप्लीटेड है, ठीक है, जैसे कि आपकी क्लासेस के बारे में, ठीक है, आपने उन्हें क्या पढ़ाया एंड आपने कितना सिलेबस अभी तक कवर कर लिया, ये उन सब चीजों का क्या करती है, रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं किसके लिए, रिपोर्ट इशू के लिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई ये कह रहा है कि अध्यापक क्लास में कुछ नहीं करा रहा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि आप कुछ नहीं कराते हैं, या फिर आपकी कंप्लेन्स आ रही है, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आप देखिए मेरी डेली एक्टिविटीज को और फिर बताइए कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। ठीक है, तो वहां पर उनको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी से लड़ना नहीं है इस चीज के लिए। फिर एक और पर्पस जो है, ये क्या करती है, आपके स्टूडेंट की डेवलपमेंट को बताती है। स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए तो ये आपको क्या करती है, प्रोवाइड एविडेंस। ठीक है, आपके पास क्या है, एक तरह का सबूत है ऑफ ए चाइल्ड्स लर्निंग, कि बच्चा जो है वो कैसे सीख रहा है। ठीक है, विच, जिसका इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड टू डेवलप प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो आप बच्चों की जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब पर्पस के लिए क्या है, ये डायरी आपको दी जाती है, आप इनके लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी, ठीक है, तो जैसे भी क्या उद्देश्य है आपको बनाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको, कि जो भी कोई आपने उद्देश्य बनाया वो उद्देश्य सफल हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में जानकारी देगा आपको। योजना के अनुसार आप बच्चे उस कार्यक्रम में भाग ले पाए या नहीं ले पाए, मतलब आपको ये भी बताता है कि आपका मेथड आसान था, मुश्किल था, बच्चों को ये अट्रैक्टिव था या डिफिकल्ट था, हर एक चीज के बारे में आपको बताएगा। फिर क्या आपकी एक्टिविटीज के लिए आपने जो एक्टिविटी प्लान की उसके लिए टाइम कम तो नहीं था, ठीक है, या फिर आपको अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा और सम अप करना चाहिए या थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगी। फिर क्या कोई कठिनाई हुई, मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि ये मेथड जो आपने आज इस्तेमाल किया वो अच्छा नहीं था या बच्चों को अच्छा नहीं लगा, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट इससे आपको हासिल नहीं हुआ, या फिर बच्चे कुछ नहीं सीख पाए, इस चीज की भी आपको ये क्या देगी, इन्फॉर्मेशन देगी। ठीक है, तो इन सब चीजों पर डिस्कशन करना, इन सब चीजों पर थिंक करने के लिए, विचार करने के लिए आपको ये क्या करती है, अवसर प्रदान करती है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि क्या है, ये आपके कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम को दूर करती है, और बच्चों की पर्सनल ग्रोथ, मतलब बच्चों की ग्रोथ के साथ साथ आपकी भी अपनी पर्सनल ग्रोथ को जो है ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है। तो अपनी भावी गतिविधियों में परिवर्तन आप उसके अनुसार कर सकते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो डायरी है ये क्या करती है, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ को दर्शाती है, आपके विकास को भी ये दर्शाती है। ठीक है, तो ये आपको क्या देती है, प्रोवाइड अ स्पेस फॉर अ टीचर टू रिफ्लेक्ट
ऑन देयर एक्सपीरियंस, कि आपके अपने जो अनुभव रहे हैं उन अनुभव को दर्शाने का आपको अवसर देती है। ठीक है, बोथ पॉजिटिव, चाहे वो अच्छे हो यानी सकारात्मक हो, या फिर कैसे हो, नेगेटिव हो यानी कि नकारात्मक हो। तो किसी भी चीज को लेकर आपके जो अनुभव अच्छे रहे या बुरा रहे हैं, दोनों को ही दर्शाती है। एंड टू ट्रैक देयर आउन, अपनी खुद की जो प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक आपकी जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको ये क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, तो पर्सनल इवैल्यूएशन कि पहले से आप में अब क्या बदलाव आ रहे हैं, ये उस चीज को भी दर्शाती है। तो इसलिए हम स्कूल डायरी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आने वाले लोगों के रिकॉर्ड के बारे में। तो प्रवेश या फिर आने वाले लोगों के रिकॉर्ड के बारे में जब हम बात करते हैं, तो प्रवेश की जानकारी कि आपके विद्यालय में कब कौन किस पर्पज से आ रहा है, इस चीज का भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंट्री। क्या होता है आपके पास, एक एंट्री रजिस्टर होता है। ठीक है, और एंट्री रजिस्टर में हम कि एक पूरे दिन में, ठीक है, तो हर हमारे डेली हम आपके स्कूल में जो भी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, उस एंट्री में सभी का नाम होता है। ठीक है, जैसे टीचर्स हैं, विद्यालय कब आए, ठीक है, उनकी एंट्री होती है, वो विद्यालय से कब, ठीक है, उनकी एंट्री का टाइम और उनके जाने का, ठीक है, कि उन्होंने कब स्कूल को छोड़ा, वो डाटा उसमें मेंटेन होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है, अगर बच्चा वो कभी भी समय से पहले जा रहा है, ठीक है, कि जब छुट्टी होती है तब तो सभी जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर वो जा रहा है तो वो किसके साथ गया है। ठीक है, तो एंट्री में वो व्यक्ति की सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर नोट की जाती है कि एंट्री में कौन आया था, किस वक्त आया था, कब उसे लेकर गया है। ठीक है, और जो भी व्यक्ति स्कूल में आते हैं, ठीक है, उनकी एंट्री में मेन मेन इंफॉर्मेशन की व्यक्ति का नाम क्या है, ठीक है, तो पर्सन का नाम, ठीक है, उसका फोन नंबर यानी मोबाइल नंबर, ठीक है, और उसका एड्रेस, और किस डेट को वो आया था। ठीक है, तो डेट तो ऊपर रजिस्टर में पेज पर वैसे मेंशन होती है, लेकिन फिर भी आप टाइम, ठीक है, टाइम आने का भी और टाइम जाने का, ठीक है, इन और आउट दोनों का टाइम भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम मेंशन करते हैं उसका पर्पस कि उसके आने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, किसी काम से आया था, किसी से मिलने आया था, ठीक है, या फिर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए, हर एक चीज को हम क्या करते हैं, इसमें मेंटेन करते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह का एंट्री रजिस्टर होता है जिसमें हम डेली विद्यालय में आने वाले लोगों की जानकारी रखते हैं। तो प्रत्येक आने वाले का रिकॉर्ड पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश द्वार पर, मतलब गेट में जब आप एंट्री करेंगे उससे पहले ही ये सारी सूचनाएं क्या कर ली जाएंगी, आपसे प्राप्त कर ली जाएंगी। ठीक है, तो रजिस्टर में गेट पर ही होना चाहिए, तो आपके जो भी क्या होते हैं, गेट कीपर होते हैं, वो इसको फिल करा सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर में रिकॉर्ड में आने वाले का नाम, ठीक है, उसका काम, उसका समय आने का जाने का, उसका एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है, उसके आने का उद्देश्य क्या था, भाई क्यों आया था विद्यालय में, और व्यक्ति का नाम जिससे उसे मिलना है। ठीक है, तो उन सब चीजों को हम क्या करते हैं, इसमें मेंटेन करते हैं। और डे बाय डे जब ये होता है तो आपके पूरे एक ईयर का रिकॉर्ड जो है अपने आप इसमें मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है कि विद्यालय में कब कौन आया था, तो उसकी सूचना जो है आप इससे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं रिकॉर्ड, एंट्री रिकॉर्ड। फिर हम बात करते हैं विविध के बारे में। विविध रिकॉर्ड मतलब ऐसे और भी बहुत सारे क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इन विविध रजिस्टर्स में पूर्व प्राथमिक स्कूल की जब आप बात करते हैं तो प्रतिदिन की सूचना या फिर विवरण, जैसे कि शिक्षक अभिभावक सभा का रिकॉर्ड, ठीक है, कि जब भी आप विविध की बात करते हैं, विविध का मतलब होता है, ये तो हमारे मेन रजिस्टर है जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे टास्क या और भी ऐसे रजिस्टर होते हैं जो स्कूल के द्वारा क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या होती है कि जितने भी आपके स्कूल में क्या हो रही है, पीटीएम
ठीक है, उन पीटीएम का क्या रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आपके स्कूल में होते हैं, ठीक है, या फिर आप, हाँ, जितने भी बच्चे क्या है आपकी क्लास में है, तो जो क्लास की आपकी इंचार्ज है, ठीक है, जो क्लास टीचर है, वो क्या करती हैं, इस रिकॉर्ड को पहले ही तैयार कर लेती हैं कि पेरेंट्स जो बच्चे हैं, किस बच्चे के पेरेंट्स आए हैं, ठीक है, किस बात पर उनसे डिस्कशन हुई है, क्या सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, सजेशंस और उनके सिग्नेचर। ठीक है, इन सब चीजों को हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है माता पिता और शिक्षक के, जो पीटीएम ऑर्गेनाइजेशन है उसका। तो लोगों के टेलीफोन नंबर जिससे कभी कभी हमें काम पड़ता है, आप उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, तो ये हम बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ ही मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका रजिस्टर होता है, आप देखेंगे कि अटेंडेंस रजिस्टर से पहले एक फ्रंट पेज आपको दिया जाता है जिसमें बच्चे से संबंधित सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम उसमें मेंटेन कर लेते हैं कि बच्चे का नाम क्या है, उसका एडमिशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है। ठीक है, बहुत बार तो आधार नंबर भी हम मेंशन करते हैं उसमें, और फिर माता पिता का नाम। ठीक है, उस वो जिस भी वर्ग समूह से है वो मेंशन करते हैं, उसका परमानेंट एड्रेस आप मेंशन करेंगे, फोन नंबर, ठीक है, उसके माता पिता दोनों का अगर है तो, नहीं तो जो भी उपलब्ध है उसको। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप उस पर, तो जब भी कभी आपको मान लीजिए कभी कोई ऐसा अर्जेंट काम बच्चे से संबंधित है, आपको माता पिता से बात करनी है, तो आप अपने ही रजिस्टर से ये सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। आपको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी आपके काम को क्या बनाता है, थोड़ा इजी और सिंपल बना देता है। तो सारी सूचना आपको वहां से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों का भी रिकॉर्ड जो है विविध रजिस्टर में बनाया जा सकता है। फिर इसमें अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित वांछित जानकारियां भी। ठीक है, तो जब हम स्टाफ की बात करते हैं, तो टीचर्स की तो हमने बात की थी कि उनके लिए क्या होती है, उनकी पर्सनल एक फाइल होती है। तो जितने भी, ठीक है, स्टाफ में जितने भी आपके पास अदर स्टाफ होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ टीचर्स की होती है, उन सब की अपनी क्या होती है, एक फाइल होती है। ठीक है, जिसमें उनसे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को भी हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई पार्ट टाइम टीचर है, उसके लिए भी फाइल होगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा भाई सिर्फ आपने उसे नेसेसरी नहीं, अननेसेसरी मतलब वांछित स्टाफ के अकॉर्डिंग उसको रखा हुआ है, तो उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन जो है इसमें मेंटेन होगी। तो अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय है उसका भी रिकॉर्ड होगा, कोई पार्ट टाइम टीचर है या पार्ट टाइम एम्प्लॉय है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो सारी उससे संबंधित जानकारी जो है हम उसमें मेंटेन करते हैं। ठीक है, और इसकी मेंटेनेंस में क्या हम उसमें कि उसके द्वारा मतलब वो व्यक्ति कौन है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके बाद उसका जो पद है, उस पद को मेंशन किया जाता है कि वो आपके विद्यालय में किस पद पर कार्य कर रहा है। फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के रिकॉर्ड सरकार के द्वारा अभिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होने चाहिए। तो जो भी आपने अपना डाटा मेंटेन किया है, ठीक है, कभी भी कोई भी क्या होता है आपके विद्यालय में अगर निरीक्षण होता है, ठीक है, मतलब जांच हो रही है, ठीक है, आपके स्टाफ की इंफॉर्मेशन अगर मांगी जा रही है, ठीक है, या फिर आपके स्कूल का रिकॉर्ड की चेकिंग के लिए कोई व्यक्ति आया है, तो आपको उन्हें क्या करना है, बिना किसी समस्या के उन्हें अवेलेबल करानी है आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जो भी विद्यालय के कार्यक्रम है उसका रिकॉर्ड सरकार के सामने, जब भी ऐसी कोई निरीक्षण की जा रही है, जांच की जा रही है विद्यालय की, या फिर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही वो आते हैं आपके विद्यालय को देखने कि आपके विद्यालय की गतिविधियां कैसी चलती हैं, किस प्रकार के अध्यापक या कैसी क्वालिफिकेशन आपके अध्यापकों की है, तो वो रिकॉर्ड जब भी वो चेक करने आते हैं आपको उन्हें वो अवेलेबल कराने होते हैं। ठीक है, तो विविध रजिस्टर में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्स्ट्रा रजिस्टर, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन वो विद्यालय के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपके जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए उनकी पर्सनल फाइल होती है। ठीक है, तो उनकी क्या की जाएगी, एक पर्सनल फाइल जो है मेंटेन की जाएगी।
पीटीएम के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। इसके अलावा आपके स्कूल में जो भी चेकिंग होती है, ठीक है, उस चेकिंग के दौरान कौन आपके विद्यालय में आया था, ठीक है, कैसी आपके विद्यालय की जो पोजीशन है या किस प्रकार की बातें उनके द्वारा बताई गई या कोई रिव्यू उनके द्वारा दिया गया या कोई सजेशन उनके द्वारा दिया गया, ठीक है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं फॉर द बेटर अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए। इसके अलावा हम आपके स्कूल का ऑनलाइन डाटा या फिर जो ऑफलाइन डाटा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपका जो ट्रस्ट है, अगर आपका स्कूल किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित है या फिर सोसाइटी या समुदाय के द्वारा संचालित है, ठीक है, तो कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल हैं, ठीक है, उनके बारे में भी क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति क्या करते हैं। जैसे मैनेजमेंट की आपने देखा कि जो आपकी मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट से संबंधित जानकारी इंफॉर्मेशन भी क्या होनी चाहिए। फिर आपके स्कूल में किस प्रकार के करिकुलम पर आधारित आपका स्कूल है वो इंफॉर्मेशन भी आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, कैसी किस पर्पस पे आपके स्कूल को रन किया जा रहा है, तो ऐसे तो आपके जितने भी अलग जो, जैसे आप स्टॉक रजिस्टर की बात कर सकते हैं, लैब रजिस्टर आपके पास, ठीक है, जो भी आपके पास लैब है जैसे कंप्यूटर लैब होती है, ठीक है, साइंस लैब है, बहुत सारे स्कूलों में होम साइंस लैब होती है, ठीक है, या फिर अगर और किसी प्रकार का विद्यालय है तो उसमें जैसी भी लैब आपके पास अवेलेबल है उनसे संबंधित जितना भी स्टॉक है उस स्टॉक को भी हम क्या करते हैं, उसके लिए स्टॉक रजिस्टर, तो जैसे अलग अलग लैब के लिए अलग अलग स्टॉक रजिस्टर और प्रॉपर्टी रजिस्टर हमारे पास अलग से होता है, ठीक है, तो आपके स्कूल में जितनी भी प्रॉपर्टी है, कितने टेबल हैं, कितने चेयर हैं, कितने बोर्ड लगे हुए हैं आपके स्कूल में, ठीक है, इसके अलावा और बाकी जो चीजें भी उपलब्ध है हर एक चीज की जानकारी उसमें होगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर पूर्व प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रजिस्टर बनाकर रखे जाते हैं, जैसे कि स्टॉक रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, शिक्षक की उपस्थिति का रजिस्टर उनकी अटेंडेंस के लिए, ठीक है, बच्चों की उपस्थिति का रजिस्टर और शिक्षकों को इनकी रख रखाव का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अलग अलग जितने भी रजिस्टर हैं, तो क्लासरूम जब भी हम बात करते हैं किसके रजिस्टर की, अटेंडेंस रजिस्टर, जो किसका होता है, स्टूडेंट्स का होता है। तो ये जो रजिस्टर है वो किसके द्वारा, किसी भी इंचार्ज के द्वारा मेंटेन किया जाता है, कि जो भी क्लास के इंचार्ज है वो क्या करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। लेखा रजिस्टर यानी कि क्लर्क रजिस्टर, तो जो भी आपके स्कूल में क्लर्क होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, जिसमें स्कूल में कितनी फीस आ रही है, ठीक है, स्कूल की जो फाइनेंशियल खर्चे हैं, ठीक है, होने वाला खर्च जो है उसकी जानकारी इसमें होती है। आपके स्कूल में जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं उन प्रोग्राम पर कितना बजट या कितना खर्च व्यय किया जाएगा उसके बारे में जानकारी, ठीक है, तो ये इस रजिस्टर को क्लर्क के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। फिर स्टाफ के अटेंडेंस का रजिस्टर, ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है कि अध्यापक स्कूल में डेली आ रहे हैं तो वो डेली क्या करते हैं, अपने स्कूल में प्रेजेंस, जब वो प्रेजेंट होते हैं सुबह मॉर्निंग में आए तब सिग्नेचर करते हैं, और जब वो क्या कर रहे हैं, स्कूल से बाहर जा रहे हैं, मतलब स्कूल की छुट्टी के बाद जब वो घर जा रहे हैं तब भी उसमें सिग्नेचर करके अपने टाइम को मेंशन करके जाते हैं, तो ये इस चीज को दर्शाता है। फिर शिक्षक की उपस्थिति रजिस्टर की जब हम बात करते हैं, शिक्षक यानी टीचर के प्रेजेंस का रजिस्टर, तो स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति का क्या है, रिकॉर्ड रखा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है कि ये आपको ये बताता है कि आपके विद्यालय में मान लीजिए
जितने भी आपका स्टाफ है, ठीक है, मान लीजिए अगर 30 लोगों का स्टाफ है, तो उन 30 लोगों में कितने अध्यापक हैं, ठीक है, और अध्यापक में भी कितने टीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो आपके स्कूल को गतिविधियों को संचालित करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो डेली एक्टिविटीज को मेंटेन करने में या डेली एक्टिविटीज को प्लान करने में आपकी सहायता करता है। तो मान लीजिए कभी टीचर जो है छुट्टी पर है, हॉलीडे पर है, या किसी कारण वो नहीं आया विद्यालय, तो उसकी अब्सेंस में उसके द्वारा की जाने वाली जो गतिविधियां हैं या जो कार्य है वो किसको दिया जाएगा, तो उससे की अरेंजमेंट पहले ही की जाती है। तो मॉर्निंग में ही आपको ये रजिस्टर ये बता देता है कि कितने अध्यापक जो है उपस्थित हैं, जितने नहीं आए उनकी जगह हम किसको कौन सा टास्क दे सकते हैं। तो ये इस चीज के लिए क्या करते हैं, आपको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। फिर उन्हें उपस्थिति रजिस्टर में प्रतिदिन हस्ताक्षर करने चाहिए, ठीक है, मतलब विद्यालय जब वो आएंगे तब हस्ताक्षर करेंगे, और जब वो जाते हैं तब करते हैं, ठीक है। तो ये अनुशासन का भी पता लगाता है, जैसे हर स्कूल की क्या होती है, अपनी एक टाइमिंग होती है। तो क्या विद्यालय में जो अध्यापक है वो उचित समय पर, ठीक है, कि वो सही समय पर विद्यालय आता है या नहीं आता है, ये इस चीज को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो जैसे आपकी विद्यालय में ड्यूटी लगती है कि आपको मान लीजिए 7:50 पे आना है या 55 पे आना है, उससे पहले पहले आपको विद्यालय पहुंच जाना है। तो ये इस चीज को आपके डिसिप्लिन को भी जो है दर्शाता है कि कौन अध्यापक कितनी आपकी बातों का अनुसरण कर रहा है या कितना विद्यालय के प्रति जो है वो ज्यादा सतर्क है, ठीक है। फिर प्रविष्टियां स्याही से लिखनी, कि जब भी आप एंट्री को मार्क करेंगे, ठीक है, कि जब भी आप स्कूल में जो टीचर होते हैं उनकी जो प्रेजेंट होती है या उनकी जो एब्सेंट होती है, दोनों को हम किसके मार्क करते हैं, पेन से, ठीक है, ब्लू पेन से हम उस पर सिग्नेचर करते हैं ताकि इसको चेंज ना किया जा सके। तो आने और जाने के समय में कोई बदलाव ना हो, इसलिए इसको उसी समय पेन से मार्क करना होता है। और रिक्त स्थान जो है नहीं छोड़ने होते हैं, डेली उनकी प्रेजेंट होगी। खाली स्थान तो जो अध्यापक पहले आ रहा है वही पहले सिग्नेचर करेगा, ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए जगह छोड़ रहे हैं, जो नहीं आए आपके फ्रेंड हो सकते हैं भी आएंगे जब सिग्नेचर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यदि संभव हो तो, मतलब अगर पॉसिबल है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन बायोमेट्रिक की जो है वो अटेंडेंस आप क्या कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बार आपने देखा स्कूलों में, क्योंकि इस चीज के लिए क्या होती है, बड़ी ही समस्या होती है। लोगों को ये लगता है कि हम पहले आते हैं, सिग्नेचर कोई और बाद में कर देता है, तो उसके लिए बायोमेट्रिक, ठीक है, कि आपके आधार नंबर से क्या की जाएगी, आपकी प्रेजेंस को मार्क किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिजिटल सिस्टम है, आपने देखा है कि इसके लिए आपके स्कूल में एक तो नेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो कभी कभी हो सकता है कि भाई आपका नेट प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, या फिर कभी कभी होता है कि लाइट किसी कारण से नहीं है या नहीं आई, तो उस वक्त प्रेजेंस एब्सेंस में थोड़ी समस्या हो जाती है। वैसे ये अच्छा तरीका है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता कि जब आपने अपना फिंगरप्रिंट लगाया तो वो टाइम उस वक्त मार्क हो जाता है कि आपने कब एंट्री ली। ये सबसे बेटर तरीका है इस चीज को दर्शाने का कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी भी आप अटेंडेंस सुविधा रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको रजिस्टर भी मेंटेन करने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर ऐसी कोई समस्या है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित या अन्य कोई मौसम से संबंधित या उसके खराब होने से संबंधित, क्योंकि एक मशीन है, तो उस समय में जो है आपकी इन सभी समस्याओं का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। तो डेली ऐसे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर भी होना चाहिए, और आप अपने लिए जो है ऐसी सुविधा भी रख सकते हैं जो बायोमेट्रिक अटेंड